नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सभी? मेरा नाम है हिमांशु और स्वागत करता हूं आपका इस नई वीडियो में। दोस्तों, आज मैं आपको कैप्टन मेलोडी नाम के प्लगइन के बारे में बताने वाला हूं। और उससे पहले मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हो और ये वीडियो पहली बार देख रहे हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ये जो बेल का आइकन है इसे दबा सकते हैं, क्योंकि मैं म्यूजिक प्रोडक्शन से रिलेटेड वीडियो लाता ही रहता हूं। साथ ही अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर हो तो आप जानते हो कि मैं किस तरीके की वीडियो बनाता हूं, तो आप अभी ही इस वीडियो को लाइक कर सकते हो और ये जो बेल का आइकन है वो आपने ऑलरेडी दबाया होगा, ऐसा मैं आपसे आशा करता हूं। और मुझे मोटिवेट करने के लिए आप वीडियो पर कमेंट कर सकते हैं अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे। और अगर आप लोग मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल की मेंबरशिप भी ले सकते हैं, क्योंकि अब मेंबरशिप में मैं मेंबर्स के लिए, पेड मेंबर्स के लिए अलग से छोटी छोटी वीडियो जो मैं अपने करंट प्रोजेक्ट्स में बना रहा होता हूँ उनकी वीडियो मैं डालता रहता हूँ। छोटी छोटी वीडियो होती हैं वो, उसमें मैं आपको बस दिखाता रहता हूँ कि आज मैंने क्या किया, आज मैंने क्या किया। तो अगर आप मुझसे ज़्यादा कनेक्ट होना चाहते हो, देखो ट्यूटोरियल के लिए तो मैं डिटेल्ड वीडियो बनाता ही हूँ, लेकिन अगर आप मुझसे कनेक्ट हो और होना चाहते हो, तो वो छोटी-छोटी वीडियोज़ आपको मेरे मेंबर्स को देखने को मिल सकती हैं। आप मेरे चैनल की मेंबरशिप ले सकते हैं। वो वीडियो पब्लिकली अवेलेबल नहीं है कहीं भी। तो अभी मैं आपको कैप्टन कॉर्ड के बारे में नहीं बताने वाला। ये प्लगइन के बारे में मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। आज मैं आपको बताऊँगा कैप्टन कॉर्ड का जो प्लगइन है मेलोडी वाला, कैप्टन मेलोडी बोलते हैं इसे, इसके बारे में। तो देखो दोस्तों, शुरुआत में ही मैं आपको एक डिस्क्लेमर देने वाला हूँ कि देखो, म्यूज़िक थ्योरी ज़रूर सीखनी चाहिए। ये जो प्लगइन डिज़ाइन्ड है, ये उन लोगों के लिए डिज़ाइन्ड है जिन लोगों को म्यूज़िक थ्योरी नहीं आती है। तो आप इससे अच्छा प्रोड्यूस कर सकते हो। और काफ़ी जो म्यूज़िक प्रोड्यूसर्स हैं जिनको म्यूज़िक थ्योरी आती है, इंक्लूडिंग मी, मेरे को भी म्यूज़िक थ्योरी आती है, लेकिन उसके अलावा भी मैं इसको यूज़ करता हूँ, क्योंकि इससे हमारे माइंड को सोचने के लिए ज़्यादा और ज़्यादा स्पेस मिलता है। क्योंकि ये हमें काफ़ी चीज़ें अपनी तरफ से तैयार करके देता है, हम इसमें थोड़ा-सा वेरिएशन करके और अच्छा कॉर्ड प्रोग्रेशन बना सकते हैं और मेलोडी बना सकते हैं। तो आपको इसका भी यूज़ करना आना चाहिए। बिगिनर हो तब भी आप इसका यूज़ कर सकते हो। ये सारे प्लगइन्स बिगिनर्स के हिसाब से ही डिज़ाइन किए हुए हैं। तो अगर आपको मेलोडी नहीं समझ में आ रही है, नहीं अच्छी बन पा रही है, तो आप इसका यूज़ कर सकते हो। अब देखो कॉर्ड, ये कैप्टन मेलोडी में होता क्या है कि मैं अभी जैसे यहाँ पर स्केल सेलेक्ट कर सकता हूँ अपना, जैसे मैंने गो कर दिया। अभी इससे पहले मैं आपको एक बार कैप्टन कॉर्ड का जो कॉर्ड प्रोग्रेशन मैंने बनाया है, उसको सुना देता हूँ। और इस तरीके के कॉर्ड प्रोग्रेशन बनाना मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है। तो अभी मैं एक बार इसको बस प्ले करके दिखा रहा हूँ, इसका ट्यूटोरियल नहीं दूँगा आपको। तो ये कुछ इस तरीके का है और इसमें मेलोडीज़ में अगर हम जाते हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरे पास ऑप्शन आ रहा है कि कनेक्ट टू कैप्टन कॉर्ड का। और मैं यहाँ पर कनेक्ट कर दूंगा तो कैप्टन कॉर्ड में जो मैंने कॉर्ड प्रोग्रेशन लिया हुआ है वो यहाँ पर बन जाएगा। जैसे आपको दिख रहा है ये कैप्टन कॉर्ड में मैंने कॉर्ड प्रोग्रेशन लिया हुआ है। तो अब देखो यहाँ पर सबसे बढ़िया जो टूल है मेरे को लगता है वो लगता है आइडिया वाला। तो जैसे मैं आइडिया पर क्लिक करता हूँ, अब ये मेरे से पूछ रहा है कि कोई भी 2 बार वाला एरिया, जैसे फर्स्ट बार तो ये है, सेकंड बार ये है, थर्ड बार ये है, फोर्थ बार ये है। तो यहाँ पर 4 बार सेलेक्टेड है, लेकिन मैं इसमें पूछ रहा है मेरे से कोई भी 2 बार वाला एरिया सेलेक्ट करने के लिए और प्लस वाले मार्क पर क्लिक करने के लिए। तो मैं प्लस वाले मार्क पर क्लिक कर देता हूँ। इस तरीके से अपने आप ही एक मेलोडी बन गई है। और मेरे को अभी कैप्टन कॉर्ड का जो कॉर्ड प्रोग्रेशन है वो नहीं सुनाई सुनाई देगा, ताकि मैं इसको सुन सकूँ अच्छे तरीके से, मेलोडी जो बनी है। तो देखते हैं क्या मेलोडी बनी है। ये बन चुकी है एक मेलोडी। अब मेरे को दूसरा जो 2 बार और रह रहे हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पर यहाँ पर 4 बार की मेलोडी चाहिए मेरे को। तो अभी रिमेनिंग जो 2 बार्स हैं उनके लिए मैं बना लेता हूँ। ये इस तरीके से बन गई पूरी मेलोडी। तो अभी मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ। तो इस तरीके से आप देखो आपकी मेलोडी बन जाती है। अगर आपको कुछ भी चेंज करना है इसमें, तो आप ये रैंडमाइजेशन का एक बॉक्स दिया हुआ है, बटन दिया हुआ है, आप इस पर क्लिक कर सकते हो। तो आपकी मेलोडी चेंज भी हो जाती है। अब जैसे मैं इसे प्ले करके देखता हूँ। तो इस तरीके से आप अगर कोई भी, अगर आपको प्रॉब्लम लग रही है, आप रैंडमाइज़ कर सकते हो। उसके साथ-साथ आपको यहाँ पर अलग-अलग टाइप के फीचर्स भी मिलते हैं। जैसे मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर आप अगर आप डायरेक्शन चाहते हो कोई, यहाँ पे अभी तो रैंडम हो रहा है,
लेकिन मैं जैसे अप डाउन चाहता हूँ, तो इस तरीके से आप के जो मेलोडी है वो चेंज हो जाती है ऑटोमेटिकली। आपका नेट कनेक्टेड ज़रूर होना चाहिए इस प्लगइन को चलाने के लिए। आप यहाँ पर ऑक्टेव भी सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कितने ऑक्टेव पर चाहिए। अब जैसे हम इसको प्ले करते हैं, तो अभी जैसे मैं इसको 2 ऑक्टेव तक का ही अगर लिमिट करता हूँ, तो आप देख सकते हो 2 ऑक्टेव का जो लिमिट है वो इस सेक्शन में अलग-अलग अप्लाई हो रही है, इस सेक्शन में अलग अप्लाई हो रही है। तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो मैं यहाँ पर 4 कर देता हूँ इस तरीके से, और यहाँ पर लीव, ये अलग-अलग फंक्शन हैं जिनको आप यूज़ करके रैंडमाइज़ करके मतलब अपनी मेलोडी बना सकते हो। जैसे मैं यहाँ पर ट्रिपलेट्स लेना चाह रहा हूँ, है ना? या फिर मैं रेस्ट चाहता हूँ, तो यहाँ पर अपने आप जैसे ब्रेक आ जाता है, तो आप इनको यूज़ कर सकते हो। अब जैसे मैं यहाँ पर नंबर ऑफ़ नोट्स भी डाल सकता हूँ, जैसे मैं यहाँ पर डालता हूँ 10 नोट्स, तो 10 नोट्स का कलेक्शन बन चुका है। अब इसको सुन के देखते हैं एक बार। तो इस तरीके से बन जाती है मेलोडी यहाँ पर। बहुत ये है आइडिया वाला टूल। इसके अलावा यहाँ पर पेंसिल वाला टूल भी मिलता है, तो आप यहाँ पर ड्रॉ भी कर सकते हैं नोट। जैसे मैं यहाँ पर करता हूँ, ये मैंने ड्रॉ किया, और यहाँ पर एक एक और फंक्शन है जो वो मेरे को बहुत अच्छा लगा, वो है ये वाला। आप यहाँ पर भी अपने नोट्स को सेट कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पर ये ड्रॉ किया, अब मैं इसको, अब देखो ये नोट ऊपर नीचे नहीं मूव हो रहा है, तो मतलब इसकी जगह फिक्स हो रही है। अब जैसे मैंने ये किया, तब उसके बाद हो पा रहा है। तो ये चीज़ें हमको गाइड करती हैं कि इस तरीके से ये नोट को यहाँ पर रख लो, यहाँ पर रख लो। तो ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है आप लोगों के लिए अगर आप नए हो। अब जैसे ब्रश वाला टूल ले लेता हूँ, तो मैं जैसे कोई कंटिन्यूअस नोट को लगाना चाहता हूँ, तो इसकी मदद से लगा सकता हूँ। इस तरीके से लगा लिया मैंने, और यहाँ पर मैं क्या साइज़ चाहता हूँ नोट का, जैसे 1/6 हो रहा है, 16th हो रहा है यहाँ पर। तो इस तरीके से आप अपने हिसाब से लगा सकते हो। अब उनको भी अगर आप मूव करना चाहते हो, तो आप इस तरीके से उन्हें मूव करके भी बना सकते हो। अब जैसे अभी क्या बना है उसको सुन के देखते हैं। तो इस तरीके से बहुत अच्छे तरीके से आप, बहुत सिंपल है बनाना। एक और तरीका है, आप यहाँ पर इंपोर्ट भी कर सकते हो मिडी को। तो ये मिडी इंपोर्ट का ऑप्शन है, और ये वाला है मैजिक रिकॉर्ड का। तो आपके पास अगर कीबोर्ड है, तो आप उस पर भी प्ले करते हुए अपनी मिडीज को, जो भी आपके जो नोट्स हैं उनको प्ले कर सकते हो, और ये ऑटोमेटिकली उनको अरेंज कर देगा। जैसे मैं करता हूँ, सबसे पहले मैं इनको क्लीन कर देता हूँ एक बार। तो मैंने इस तरीके से सिलेक्ट किया और इनको डिलीट कर दिया, और इनको मैं हटा देता हूँ अभी। अब मैं एक बार जो ये मैजिक रिकॉर्ड है इसका यूज़ करने वाला हूँ। इसके लिए मेरे को थोड़ा-सा म्यूज़िक थ्योरी आनी चाहिए, तो मैं अभी ए माइनर जैसे मेरा स्केल है ना? तो मैं उसी के ही नोट बजाऊँगा। हालाँकि मैं अगर गलत भी प्ले कर देता हूँ, तो ये ऑटोमेटिकली सही कर देगा उनको, है ना? तो चलो मैं एक बार प्ले करता हूँ। जैसे मैं इतना ही रखने वाला हूँ, लीड की लेंथ ज़्यादा हो जाएगी। अब सुन के देखते हैं इसे। तो अब जैसे मैं इसमें आइडिया पर जाता हूँ, और कुछ भी अगर आप जैसे चाहते हैं कि कोई और, या फिर आइडिया वाले की जगह आप चाहते हो, अब जैसे आइडिया पर जाके मैं यहाँ पर जो 6 नोट हैं इनको बढ़ा करना चाहता हूँ, जैसे मैंने 10 कर दिया। तो इस तरीके से आप अपने हिसाब से कर सकते हो इन्हें सभी को। अब यहाँ पर तो पूरी चेंज हो गई। तो आप देख लो, काफ़ी सारे फंक्शन इन्होंने दिए हुए हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हो। अब जब आप ये बना लेते हो मेलोडी को, अब आपको अगर कोई भी प्लगइन पर डालना है, जैसे मैं यहाँ पर सिंथ ले लेता हूँ और सीरम ले लेता हूँ इसमें। अब आपको सीरम के ऊपर इसको डालना है, तो आपको करना क्या है, यहाँ से ये जो मेलोडी जो आप बना लेते हो,
तो आपके पास ये ऑप्शन आता है, आप यहाँ से ड्रैग कर सकते हो इसे और अपने सिंथ पर डाल सकते हो इसे, फिर आप इसको डिलीट कर दीजिए। तो इस तरीके से आपकी लीड बन जाती है यहाँ पर। इसको मैं प्ले करके दिखाता हूँ आपको। कितना ईजी है ना इससे बनाना। देखो आजकल देखो मशीन कहाँ तक पहुँचती जा रही है, ये सॉफ्टवेयर कहाँ तक पहुँचते जा रहे हैं। सिर्फ इन प्लगइन्स का यूज़ करके आप कॉर्ड प्रोग्रेशन प्रोग्रेशन बना सकते हो। और बेसलाइन का भी इसमें फीचर आ चुका है। बेसलाइन वाला जो प्लगइन है और बीट्स का जो प्लगइन है, उनके बारे में मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। तो आज का वीडियो मैं इतना ही रखने वाला हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक ज़रूर कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, है ना? और मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख़्याल रखना। टेक केयर, बाय।